A very good morning, everyone. So here we are with Law Inter Amendment 2020, and as promised, here is chapter number 7, Management and Registration. तो आज हम करेंगे कि चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट्स आई है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। बहुत ही छोटी छोटी अमेंडमेंट है, आने के चांसेस नहीं है, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने के चांसेस नहीं है। अगर इन अमेंडमेंट में से पेपर आएगा तो शायद एमसीक्यू का आ जाए, बट इससे ज़्यादा ये अमेंडमेंट इतनी वर्थ इट नहीं है। ठीक है, येट एक एक नंबर भी सीए इंटर में बहुत मायने रखता है, तो हमने एक नंबर भी ना ले सके ऐसा कोई काम नहीं करना। सो दैट इज़ वाई मैं आपको ये अमेंडमेंट करवा रही हूँ, बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बट येस इट इज स्टिल एन अमेंडमेंट, तो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, मोस्ट प्रॉब्ली एमसीक्यू, राइट। सी कंपनीज का ये जो सेक्शन सब सेक्शन न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, दे आर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, और हम मानेंगे कि ये सेक्शन नोटिफाई कब हुए हैं 15 अगस्त 2019, जो हम पहले करते आ रहे हैं कि 14 अगस्त को नोटिफाई हुए, बट रिस्पेक्टिव सेक्शन 15 अगस्त 2019 से आया, राइट। सी याद होगा आपको, आपने इसमें सेक्शन 98 किया है, जो कि मैं थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि क्या नया सेक्शन इसमें इंसर्ट किया जाएगा। सेक्शन 90 डील करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के साथ। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर बनाना मैंडेटरी कब कब है, इट डील्स विद सेक्शन 90। ठीक है, सेक्शन 90 सॉरी। एवरी इंडिविजुअल अगर उसके अकेले के पास, अगर किसी के साथ मिला के, एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स, या ट्रस्ट के साथ मिला के, या किसी ऐसे रेजिडेंट के साथ मिला के जो आउटसाइड इंडिया रहता है, किसी कंपनी में अगर उस बंदे के पास 25% ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के, या 25% ऑफ वोटिंग पावर है इतना या इसके ज़्यादा। सी होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट तब माना जाएगा जब वो रिस्पेक्टिव पर्सन के पास एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स या 25% ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी के शेयर्स हैं वोटिंग पावर, राइट। साथ ही अगर आप सेक्शन बुक में पढ़ोगे वहां पे गिवन है और सच परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अब आपको पता है कि जहां पे प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिया होता है वहां पे रूल्स लग जाते हैं, तो इस पे लगे कंपनी मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स 2014, और वहां पे प्रिस्क्राइब्ड में गिवन है 10%। अब आपके माइंड में पॉइंट आ सकता है, मैम बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए 25% देखेंगे कि 10% देखेंगे। सी बोथ आर एप्लीकेबल। 25% इज द नॉर्मल, लेकिन रूल्स कहता है 10%। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर के पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, अगर उसमें उन्होंने आपको 10% की ऑप्शन दी हुई है तो आप 10% की ऑप्शन को क्लिक करके आओ, मतलब टिक करके आओगे, राइट। तो जिस भी बंदे के पास 25% मिनिमम की से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर है वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है, और 10% इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में उन्होंने इस सेक्शन 90 के अंदर एक नया सब सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज सेक्शन 90 सब सेक्शन 4 कैपिटल ए। उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे, उन्होंने बोला कि हर कंपनी को नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ताकि वो कंपनी आइडेंटिफाई कर सके उन इंडिविजुअल्स को। सी वहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल्स ही है। कौन कौन से इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर है कंपनी में, और आपको सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि रूल्स में गिवन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ ना किया, यानी कि कंपनी ने अगर नॉन कंप्लायंस की, तो पेनल्टी कितनी है, 10 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक की पड़ सकती है, और जब तक आप सारे रूल्स कंप्लाई नहीं कर देते एसबीओ को लेके, आपको 1000 पर डे की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है टिल द टाइम आप उस कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर देते। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने एक और सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 99A, सब सेक्शन 9 कैपिटल है। उसमें बस इतना दिया गया है कि एसबीओ के प्रति जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, जितने भी रूल्स इस सेक्शन 90 के प्रति बनाए जाएंगे, यानी कि रजिस्टर ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जितने भी रूल्स बनाने हैं उन रूल्स बनाने की पावर किसके हाथों में दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। बस यही अमेंडमेंट है जो कि सेक्शन 7 में है। इसके बाद वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। उसमें अमेंडमेंट्स है, 2-3 अमेंडमेंट्स हैं, दैट्स फाइन, बट ये आपकी सेकेंड लास्ट अमेंडमेंट है। एंड टुमारो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें कि मैं आपका सेक्शन 9 कवर कर दूंगी, एंड देन वी विल बी ओवर विद ऑल द अमेंडमेंट्स जो कि आपके इंटर 2020 के लिए एप्लीकेबल है। I hope the video is clear. If it is, do click the like button, share, subscribe. Thank you so much.